हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा खंड। संकेत है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यहाँ से लेकर ये गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, इतना हम इस वीडियो में लेंगे। ओके, यू आर रेडी? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनेहु सुभाव न मोरा। बालक बोल बधौ नहीं तो ही केवल मुनिजड़ जानिहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मात पितहि जन सोच बस, करिस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। अब यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसकर मुस्कुराकर कह रहे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे जानकारी में तो सारे धनुष बराबर हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और ये जो राम ने धनुष तोड़ दिया है, राम के छूने से जो धनुष टूट गया है, उससे क्या लाभ और क्या हानि है। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। कह रहे हैं इसमें राम का कोई दोष नहीं है, ये पुराना था, जीर्ण शीर्ण था और राम के छूते ही यह टूट गया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप बिना वजह के बेकार में ही रोष कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण की ये बात जब सुने परशुराम और भी क्रोधित हो गए। कह रहे हैं, अपने फरसे को दिखाते हुए कह रहे हैं कि रे सठ सुने, हे मूर्ख, तुमने मेरा स्वभाव नहीं जाना। बालक बोली बधौ नहीं तोई, मैं तुमको बच्चा समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। और केवल मुनि जड़ जानी मोई, और तुम कि मुझे मूर्ख मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरा क्षत्रिय कुल से द्रोह विश्व विदित है, पूरा संसार जानता है। भुजबल भूमि भी भूप बिनु कीन्ही। करें, मैं अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से रहित किया है, हीन किया है। विपुल बार महिदेवन दीन्ही, और उसको राजाओं की संपत्ति को जीत कर ब्राह्मणों में दान किया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा, हे राजकुमार, हे राजा के बेटे, सहस बाहु के भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मात पितहि जन सोच बस, करिस महिष किशोर। महिष किशोर, हे राजा के बेटे, हे राजकुमार, हे राजपुत्र, तू अपने कार्य से अपने माता पिता को सोच के बस मत कर। अपने कामों से माता पिता के सोच को मत बढ़ा। गर्भक के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। ये जो मेरा फरसा है यह बहुत ही भयंकर है, और मेरे फरसे को सुनकर सोचकर गर्भवती स्त्रियों के गर्भ नष्ट हो जाते हैं, पेट में ही वो शिशु समाप्त हो जाते हैं। अब शिल्प सौंदर्य जानेंगे।
इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, वीर रस की प्रधानता है, चौपाई छंद प्रयुक्त हुई है और रे सठ सुन्यऊ स्वभाव और भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। व्यंगात्मक शैली का प्रयोग है, लक्ष्मण ने हर जगह व्यंग किया है तो व्यंगात्मक शैली की प्रधानता है। अब इससे संभावित प्रश्न है, लक्ष्मण ने हंसकर परशुराम से क्या कहा? तो शुरुआत में ही हमने पढ़ा, लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि मेरी जानकारी में मेरे अनुसार सारे धनुष बराबर हैं और राम ने इसको तोड़कर कोई नुकसान नहीं किया है। श्री राम ने इसको नए के धोखे से देखा और यह देखते ही टूट गया। अगला है, काव्यांश में वर्णित किन्हीं दो भावों का उल्लेख कीजिए। एक तो है परशुराम के क्रोध का भाव और दूसरा उन्हीं से संबंधित है परशुराम के फरसे की कठोरता का भाव। अगला प्रश्न है, काव्यांश के आधार पर परशुराम के स्वभाव की विशेषताएं। परशुराम का स्वभाव क्या है? परशुराम बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं और परशुराम सहस बाहु नामक राजा को अपना घोर शत्रु समझते हैं और परशुराम क्षत्रिय कुल के द्रोही कहे जाते हैं। आज के लिए इतना, अगले वीडियो में हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।